हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है गांधी युग, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। तो गांधी युग में क्या क्या हुआ था और कैसे गांधी जब भारत आए या भारत बाहर पढ़ने के लिए गए थे तो वो किस तरीके से, कौन सी सन थी, ये सब आज आपको बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया जा रहा है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग महात्मा गांधी के बारे में। तो जो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। अब ये पूछते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो वो पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म की बात कर रहे हैं हम। वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। एक और क्वेश्चन आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 यानी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि गांधी 1893 में कहाँ पर गए थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे तथा रंगभेदी नीति के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। कहते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका था, वहाँ पे गोरों और कालों के बीच में जो एक लड़ाई थी रंग की, काले रंग और गोरे रंग की, उसके खिलाफ गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। ये इनका पहला आंदोलन भी मान सकते हैं बाहर की धरती पर, विदेशी धरती पर। तो बच्चों, ये 4-5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कि उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी या छोटा मोटा आंदोलन किया था। यानी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी कि जो दक्षिण अफ्रीकी लोग थे उनके खिलाफ जो अंग्रेज़ थे वो बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे या उनको गुलाम बना कर रखते थे। काले हैं ये, उनको नौकर बना कर रखते थे, बेड़ियों में बांध कर रखते थे। तो वो सब के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाई और आंदोलन में शामिल हुए। और जब वो भारत आए हैं, कब भारत आए हैं? भारत आए हैं वो जनवरी 1915 ईस्वी में वो भारत लौटे। देखो बच्चों, मेरे जो बिल्कुल साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो जनवरी 1915 में वो भारत लौटे। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कब भारत लौटे थे, तो जनवरी 1915, खाली 1915 भी आता है, या कभी कभी सिर्फ महीने का नाम दिया जाता है कि जनवरी फरवरी इस तरीके से करके, यानी जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। अब गांधी जी 1916 ईस्वी में क्वेश्चन आता है। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो कब की थी, ये उनके आने के बाद है, 1915 के आने के बाद है कि उन्होंने कब कब क्या किया था। तो 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में, यानी गुजरात का जो अहमदाबाद है, वहाँ पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। लोग आज भी कोई बाहर से डेलीगेट आता है तो वहाँ पर जाते हैं, उनके आश्रम में सिग्नेचर वगैरह होते हैं, आप कई बार सुनते भी होंगे। तो ये उन्होंने स्थापना की थी। और इसके अलावा अप्रैल में जो अप्रैल था, अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों पर नील खेती के लिए 3 कठिया पद्धति होती थी। 3 कठिया पद्धति क्या है, ये क्वेश्चन आता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हो। तो ये 3 कठिया पद्धति ये थी कि जो नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से, और उसमें जो किसान हैं उनकी अपनी मर्जी का कोई भी पैदावार नहीं होती थी। किसान अपने ही खेतों में किसी प्रकार की खेती नहीं कर पा रहे थे, तो किसान आंदोलन कर रहे थे। जब गांधी आते हैं 1915 में, तो सबसे पहले वो अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, और फिर वो पुनः पता चलता है कि वो अप्रैल 1917 में बिहार जाते हैं। वहाँ पर कुछ किसान आंदोलन पर बैठे हुए, तो उन्होंने नील की खेती के लिए जो 3 कठिया पद्धति अंग्रेज़ों ने बनाई हुई थी, उसके द्वारा किए जा रहे किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन किया। ये उनका पहला आंदोलन था। इसके बाद वो चंपारण गए। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल हड़ताल चल रही थी 1918 में, और के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। इतनी मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में बच्चों की, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इतना, ड्रिल मशीनें चल रही हैं, तो जब वो रुक जाती है तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। जो अब ये देखो बच्चों कि जब अहमदाबाद मिल हड़ताल हो रही थी, तो उसके खिलाफ वहाँ के जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे वो लड़ रहे थे। वहाँ पर गांधी जी ने जा कर के हस्तक्षेप किया था 1918 ईस्वी में। इसके बाद गांधी जी ने
वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में लगान अदायगी के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया। तो ये एकदम से सीरियल बाय सीरियल चल रहा है, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं 1869 में जाते हैं वो पोरबंदर से, गुजरात से, और फिर दक्षिण अफ्रीका में आते हैं। वहाँ पे 1893 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। फिर जब वो भारत लौटते हैं तो वो 1915 में लौटते हैं। 1916 में एक आंदोलन में भाग लेते हैं। 1916 में जो अहमदाबाद में के निकट है उसमें वो क्या करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर 1917 में बिहार चंपारण के किसानों पर नील खेती के लिए जो 3 कठिया पत्ती चल रही थी उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। फिर 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल कर रहे थे, उनके मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हैं। फिर 1918 में, दोनों ही चीज़ 18 में हुई हैं, गुजरात के खेड़ा में लगान अदायगी के विरुद्ध भी आंदोलन चलाया गांधी जी ने। तो ये 2 डेट तो ऐसी हैं जो 1918 में ही हुई थी, यानी कि 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ खड़े हुए, 1918 में गुजरात में खेड़ा में लगान अदायगी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। पर ऐसा नहीं था, और बहुत सारे नेता उसमें शामिल थे, पर वो गांधी जी के नेतृत्व में ही चल रहे थे। एक और आंदोलन में उसमें आंदोलन में भाग लिया उन्होंने 1920 में, खिलाफत आंदोलन, जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये 23 नवंबर 1919, यानी ये 1918 के बाद की बात है, जब वो गुजरात के खेड़ा में लगान अदायगी के बाद 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत एक कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता भी गांधी जी ने की थी। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत, जो मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे, ये दोनों कर रहे थे। इसमें गांधी जी ने एक तरीके से अपना अध्यक्ष बने थे और वहाँ पर उसका नेतृत्व कर रहे थे। इसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन 1920 में। तो क्वेश्चन बच्चों ऐसे आता है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, ईस्वी में। 23 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी, उसका अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, जो कि इनके जो खलीफा थे उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने कुछ कार्रवाइयाँ की थी, उसमें इन्होंने गांधी जी ने इनका साथ लिया। और वो क्योंकि वो विदेशों में बैठा हुआ उनका जिसको